हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऋषु साइंस एकेडमी, जहां पे हम अपनी सीटेट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज लाइट। और ये जो लाइट चैप्टर है ये अपने आप में काफी लेंथी चैप्टर है, तो लाइट चैप्टर के को पार्ट्स में डिवाइड करके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मिरर। मिरर में से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि हर साल एक दो दो क्वेश्चन मतलब आपको देखने को मिलते ही हैं, है ना, मिरर के। तो वही मिरर का ही पोर्शन आज हम डिस्कस करेंगे। और इसमें 3 टाइप के मिरर हैं एक्चुअली, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ये तीनों ही मिरर हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। एंड जो कनकेव और कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स हैं तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे एंड ट्रिक के थ्रू हम सीखेंगे किस तरह से हमें ये चीजें याद रखनी है कि अगर कोई भी इमेज, कोई ऑब्जेक्ट एक्चुअली कहाँ पे है और उसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो इसको हम ट्रिक के थ्रू सीखेंगे एंड आई होप आपको क्लास अच्छी लगेगी, तो एंड तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। अच्छा, इसमें ना जैसे आपको पता ही है, जो प्रीवियस हमने 16 चैप्टर डिस्कस किए हैं, मतलब 16 टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें आपने देखा होगा, अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी, कि हम पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के, वो भी डिस्कस करते हैं। तो आज भी हम वैसे ही डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ जो प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे उनको भी लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ऋषु साइंस एकेडमी। इसका लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मिरर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, क्योंकि जितनी भी चीजें हम देख पा रहे हैं, मिरर में देख रहे हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन एक्चुअली है क्या? ये रिफ्लेक्शन क्या है? तो ये एक तरह का फिनोमिना है इन विच लाइट रेज बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कोई बात नहीं, समझ नहीं आया तो कोई नहीं। क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, तो एक लाइट रे आई, ठीक है, ये इस पे बाउंस की, बैक होके सेम मीडियम में वापस चली गई, उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो ये जो लाइट आई है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, मतलब ये जो रे आई है दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये यहाँ पे स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक करने के बाद वो सेम मीडियम में ही वापस चली जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो रे आ रही है इसे इंसिडेंट रे कहते हैं, जो वापस जा रही है बाउंस करके, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। और इसके बीच में इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, थोड़ी सी टेढ़ी होगी, कोई बात नहीं। ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। और ये जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है, ये और इंसिडेंट रे सॉरी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है, मतलब ये दोनों जो एंगल हैं ये सेम होते हैं, मतलब जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे वापस जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो यहाँ पे भी 30 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और दो लॉ है रिफ्लेक्शन के, क्या है? एक है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो भी आपको मैंने बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज कॉल्ड आई, इसको एंगल आई कहते हैं, इसको एंगल आर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज आवर फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है, ऑल लाई इन सेम प्लेन, सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, दिस इज द सेकेंड रूल, सेकेंड लॉ, सॉरी, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकंड है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये इस तरह से इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो नॉर्मल है, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन, सेम पॉइंट पे ये लाई करते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। कोई भी चीज हम देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे लाइट स्ट्राइक करेगी और इसके बाद ये बाउंस बैक करके हमारी आईज तक जाएगी, और दैट्स वाई हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही हम चीजों को देख पाते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं मिरर पे। टाइप्स ऑफ मिरर, सो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ मिरर। दो है, एक है प्लेन मिरर, सेकंड है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब ये जो स्फेरिकल मिरर है ये अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक है कॉनकेव मिरर, एक है कॉन्वेक्स मिरर, क्लियर। तो पहले प्लेन मिरर डिस्कस कर लेते हैं। प्लेन मिरर क्या है? इट इज अ फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये फ्लैट होता है, ठीक है। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आगे इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ भी बता देती हूँ। जो प्लेन मिरर में, मतलब जब आप खुद को देखते हो तो हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होती है ना, वो कैसी होती है? वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनती है। जब आप खुद को शीशे में देखते हो तो आपने देखा होगा आपकी इरेक्ट इमेज बनती है, ऐसा तो नहीं है ना इन्वर्टेड इमेज बन रही है।
तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो इमेज फॉर्मेशन होती है प्लेन मिरर पे, इट इज वर्चुअल और इरेक्ट। सेकंड है सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जो जिस तरह के आप हो, जो आपका साइज है, पतले मोटे जैसे भी हो, वैसी ही एग्जैक्ट इमेज आपको दिखती है शीशे में, है ना। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेटरली इन्वर्टेड, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपने खुद को शीशे में देखा और आपने अपना लेफ्ट हैंड रेज किया, लेफ्ट हैंड उठाया, तो आपको शीशे में देख के लगेगा कि आप अपना राइट हैंड उठा रहे हो, है ना। लेफ्ट आपको लगेगा कि राइट हैंड है, और राइट हैंड को उठाओगे तो आपको लगेगा दिस इज लेफ्ट हैंड। इसी को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, कि लेफ्ट इज अपेयर्स टू बी राइट एंड राइट इज अपेयर टू बी लेफ्ट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से बराबर होता है। मतलब जैसे मान लीजिए आप यहाँ खड़े हो इस पॉइंट पे, ये है मिरर, आप इस पॉइंट पे खड़े हो, मान लीजिए आपसे और शीशे, मतलब आपसे शीशे की जो दूरी है दैट इज 5 मीटर, तो इमेज फॉर्मेशन जो होगी इस मिरर से वो भी 5 मीटर के डिस्टेंस पर ही बनेगी। ये ऑब्जेक्ट था, इसका अगर मिरर से डिस्टेंस 5 मीटर है तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी उसका भी मिरर से 5 मीटर का ही डिस्टेंस होगा। ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। बाकी इस मिरर को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? ड्रेसिंग मिरर में, लुकिंग मिरर, पेरिस्कोप में। हम कौन सा मिरर यूज करते हैं? प्लेन मिरर। तो आई होप प्लेन मिरर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के हैं, कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। मान लीजिए आपके पास एक बॉल है ना, स्फीयर, स्फेरिकल बॉल है, आपने इसको बीच से कट कर दिया। अब आप देखोगे इसको, इसके टू पार्ट्स बन गए, है ना। इस तरह से जब आपने इसको कट किया तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है, केव लाइक स्ट्रक्चर जहां पे बन रहा है, इसको आप कहोगे कनकेव मिरर, और ये जो बाहर वाला सरफेस है इसको आप कहोगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाली साइड का होगा उसको कहेंगे कनकेव मिरर, जहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर का होगा उसको कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद पता होना चाहिए आपको। कनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, सी से कनकेव और कन्वर्जिंग, कनकेव और कन्वर्जिंग, वैसे तो कॉन्वेक्स भी सी से स्टार्ट है, बट कनकेव और कनकेव मिरर जो है कन्वर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर जो है डाइवर्जिंग मिरर है। कैसे है वो भी आगे देखेंगे, ठीक है। इसके यूजेस क्या है? शेविंग मिरर में यूज करते हैं, डेंटिस्ट जो यूज करते हैं वो मिरर कौन सा है? कनकेव मिरर। हेडलाइट ऑफ व्हीकल, सोलर फर्नेस, टॉर्च एटसेट्रा में कनकेव मिरर यूज होता है। कन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है? रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, गाड़ियों में जो साइड व्यू, साइड वाला मिरर होता है वो जो मिरर है दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। सिक्योरिटी मिरर इन शॉप्स एंड हॉस्पिटल जो है उसमें भी कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है आपका। क्लियर? बाकी ये जो मिरर आपका बना है और ये PFC ये क्या है ये भी आगे डिस्कस करेंगे, रे डायग्राम्स। क्लियर? चलिए, तो ये हमारा प्लेन मिरर था जो कि हमने डिस्कस कर लिया कि प्लेन मिरर का फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इमेज फॉर्मेशन के। वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है, सेम साइज होती है, लेटरल इन्वर्जन होता है, इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है सेम रहता है, और इसके यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर्स। तो दो टाइप के स्फेरिकल मिरर हमने देखे, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? शेविंग मिरर, डेंटिस्ट, सोलर फर्नेस, व्हीकल्स, हेडलाइट एंड टॉर्चेस में। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो यहाँ क्या होता है, ये कनकेव मिरर है, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ना, इसके देखो ये वाला तो रफ सरफेस है और दिस वन इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां पे रिफ्लेक्शन हो रही है, जहां रेज आएंगी दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसका अंदर वाला जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाली साइड को है, दैट्स व्हाई, मतलब केव से याद रख सकते हो, केव एक गुफा की तरह अंदर वाली जो सरफेस है वहां रिफ्लेक्शन हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज कनकेव मिरर। अब ये कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं वो देखिए, जब लाइट रेज आती है ना इस तरह से, ये लाइट रेज आके एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, एक पॉइंट पे मीट कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज कन्वर्जिंग मिरर। और जो कन्वेक्स मिरर होता है ना, वहां पे लाइट रेज डाइवर्ज हो जाती है। देखो इस तरह से लाइट रेज आई और ये यहाँ पे स्ट्राइक करके डाइवर्ज हो जाएंगी, इस तरह से डाइवर्ज हो जाएंगी, एंड दे आर appears to be meet at this point। ऐसा लगता है कि इस साइड पे मिल रही है, एग्जैक्टली दे आर नॉट मीटिंग एट दिस पॉइंट बट दे अपीयर्स टू बी मीट एट दिस पॉइंट। तो दैट्स व्हाई स्फेरिकल मिरर में, मतलब कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होती है ना वो राइट साइड में बनती है, और राइट साइड में जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो कैसी होती है? वर्चुअल और इरेक्ट होती हैं। ये आपको याद रखना है, जो भी इमेजेस, सॉरी या इमेजेस जो राइट साइड पे बनती हैं वो वर्चुअल इरेक्ट होती है, जो लेफ्ट साइड पे इमेजेस बनती हैं वो कैसी होती हैं? रियल और इन्वर्टेड होती हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए।
आप कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कह रहे हैं। और कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, सिक्योरिटी मिरर इन शॉप्स एंड हॉस्पिटल्स। तो ये तो हो गए कुछ बेसिक पॉइंट कनकेव और कन्वेक्स मिरर के। अब चलते हैं रे डायग्राम वाली साइड पे। रे डायग्राम करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड टू कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। वो टर्म्स क्या है, देखो मैं थोड़ा सा रफ बना के बताती हूँ आपको। मान लीजिए ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ठीक है, दिस इज आवर कॉन्केव मिरर। अब यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे पोल, ठीक है, पी। एंड इसको ना ऐसे इमेजिन करो, तो यहाँ पे इस बॉल, एक बॉल की तरह ही है ये, बॉल की तरह यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इसको लिखेंगे सी, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच का एक पॉइंट होगा जिसे हम कहते हैं फोकस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फोकस। क्लियर, इतना क्लियर हो गया सबको। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पास यहाँ पे जो कॉर्नर पे जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड पॉल। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दिस इज कॉल्ड फोकस। सी को ना 2F भी कहते हैं, 2F मतलब यहाँ से यहाँ तक एक F, यहाँ से यहाँ तक 2F, दो फोकस हो गए, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 2F। सी भी कहते हैं, 2F भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा फोकल लेंथ और रेडियस क्या हुआ, फोकल लेंथ और रेडियस क्या है, तो रेडियस पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस है, ये पोल और फोकस तक का जो डिस्टेंस है ना, इसको कहेंगे फोकल लेंथ। इसको FL लिख देती हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं रेडियस। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आगे मैंने मेंशन भी कर रखे हैं, बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए। ये एक लाइन ड्रॉ की हमने सेंटर में, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक पोल है, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस जो है फोकल लेंथ है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस रेडियस कहलाएगा। कितना क्लियर हो गया। कनकेव और कन्वेक्स दोनों ही मिरर में सेम ही कहानी है, बस इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दैट इज दिस अंदर वाला, और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ये बाहर वाला होता है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। ये सारी टर्म्स हैं जो अभी मैंने आपको बताई, क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, पोल, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। अब है ये सारी चीजें डिटेल में लिखी हैं कि पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है ना, प्रिंसिपल फोकस क्या है। प्रिंसिपल फोकस कनकेव और कन्वेक्स मिरर में के बारे में बताया है, और कि जो कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस है दैट इज रियल, और जो कन्वेक्स मिरर का फोकस है दैट इज वर्चुअल। और रियल कहाँ बनता है, जब लेफ्ट साइड में इमेजेस बनेगी दैट इज रियल, जो राइट साइड में इमेज फॉर्मेशन होगी दैट इज वर्चुअल और इरेक्ट। फोकल लेंथ की बात की हमने, फोकल लेंथ क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, और इसका रिलेशन क्या है, ये रिलेशन कई बार पूछ लिया जाता है, रेडियस इज इक्वल टू 2F, ठीक है, एंड और F इज इक्वल टू R/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी रेडियस बताया था ना, R इज इक्वल टू 2F। वापिस बताती हूँ, देखो ये है रेडियस, तो इसको हम कह रहे थे F, ये F था हमारा, तो रेडियस को 2F भी कह सकते हैं, ये 1F और ये 2F, ठीक है, तो 2F भी कहते हैं इसको। तो ये जो रिलेशन है इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, रेडियस इज इक्वल टू 2F, या फिर फोकस को आप निकालना हो तो F इज इक्वल टू R/2, ठीक है। अब रे डायग्राम्स के 4 रूल हम देखेंगे, उसके बाद फिर रे डायग्राम्स देखेंगे। देखो जो कनकेव मिरर है ना, कनकेव मिरर के केस में जो रे डायग्राम्स बनती हैं वो 6 केसेस होते हैं। देखो पहले मैं समझाऊंगी, उसके बाद एक ट्रिक बताऊंगी, और बहुत इजी सा ट्रिक है, आप बोलोगे वाह ये ट्रिक हमें पहले, हो सकता है आपको पता नहीं हो, ऐसा नहीं है कि मैं ही बता रही हूँ। कनकेव मिरर के केस में 6 केसेस बनते हैं, मतलब जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो 6 केसेस बनते हैं, और कन्वेक्स मिरर में 2 केसेस बनते हैं, ठीक है। कनकेव मिरर में 6 केसेस बनेंगे, मतलब 6 इमेज फॉर्मेशन होंगी, कन्वेक्स में 2 बनेगी, ठीक है। तो पहले रूल्स देख लेते हैं, 4 रूल कौन कौन से हैं। चारों रूल सेम है कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए ही। तो फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल है कि यहाँ इमेज में देखिए, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा मिरर है, कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई लाइट रे आएगी तो दे ऑलवेज पास फ्रॉम फोकस। ये हो गया हमारा पहला रूल, कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली कोई लाइट रे आएगी तो वो फोकस से होकर ही गुजरेगी। ये हमारा फर्स्ट रूल है, इट पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन।
कनकेव के केस में भी और कॉन्वेक्स के केस में भी। कॉन्वेक्स के केस में क्या है, इट अपियर्स टू बी, यहाँ पे एक वर्ड ऐड हो गया अपियर्स टू कम फ्रॉम फोकस। एक्चुअली क्या है, ये यहाँ से डाइवर्ट हो जाती है, डाइवर्जिंग मिरर है ना कॉन्वेक्स मिरर, तो यहाँ से डाइवर्ट हो जाती है, बट इट अपियर्स टू बी पास फ्रॉम फोकस। क्लियर, ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। सेकंड रूल इसी का ऑपोजिट है। अगर अब लाइट रे फोकस से होके गुजरेगी, कोई इंसिडेंट रे आई फोकस से होके गुजरी, तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये सेकंड रूल है। फर्स्ट रूल क्या था कि अगर पैरेलल लाइट रे आएगी तो फोकस से गुजरेगी। सेकंड रूल क्या है, अगर फोकस से लाइट रे आएगी तो पैरेलल होके गुजरेगी। ठीक है, दोनों केस में सेम रूल रहने वाला है, कॉनकेव में भी कॉन्वेक्स में भी। इतना क्लियर हो गया। थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल है अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, ठीक है, सी से पास करती है, तो वापस सी से ही वो आ जाएगी, रिवर्ट बैक उसी पॉइंट से आ जाएगी, दोनों ही केसेस में, कनकेव में भी कन्वेक्स में भी। इट रिटर्न्स अलोंग द सेम पाथ, सेम पाथ पे ये रिटर्न हो जाएगी अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो। क्लियर। फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ रूल है अगर लाइट रे पोल से होके गुजरेगी, मतलब पोल पे इंसिडेंट रे आएगी और पोल पे गिरेगी, तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस जब जाएगी सेम एंगल पे जाएगी। जब जितना एंगल ये प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इंसिडेंट रे और जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इनके बीच का एंगल मान लीजिए 60 डिग्री का है, तो इन जो रिफ्लेक्ट होके वापस गई है ना रे, इसका एंगल भी 60 डिग्री का ही होगा, मतलब ये सेम एंगल पे वापस चली जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। दोनों ही केसेस में सेम होगा, जितने एंगल पे आएगी उतने ही एंगल पे वापस चली जाएगी। दिस इज फोर्थ रूल। और ये चार रूल हैं किस चीज के लिए, रे डायग्राम्स बनाने के लिए। बट जब भी हम रे डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं तो हमें सिर्फ दो ही रूल फॉलो करने होते हैं, कोई भी दो रूल फॉलो करके आप रे डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हो। इन चारों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, चार में से दो करोगे तब भी आपका काम बन जाएगा। क्लियर। तो क्या चार रूल हमने देखे। फर्स्ट रूल देखा हमने कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल आएगी तो ये फोकस से होके गुजरेगी। सेकंड रूल हमने देखा कि जब भी कोई लाइट रे फोकस से होके गुजरेगी तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के। थर्ड रूल हमने देखा जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ये वापस चली जाएगी। दिस इज थर्ड रूल। फोर्थ रूल क्या था, फोर्थ रूल था जब भी लाइट रे स्ट्राइक करेगी पोल पे, जितने एंगल पे वो स्ट्राइक करेगी उतने ही एंगल पे वो वापस चली जाएगी। दिस इज आवर फोर्थ रूल्स। अच्छा, यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको, मतलब जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आता भी है या ऐसे ही सिर के ऊपर से ही चला जाता है। मतलब मुझे इतना खुद पे भरोसा है कि मैं जो भी समझाती हूँ समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्लास में भी जितनी भी चीजें मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को समझ में आता है। एंड आपसे भी यही एक्सपेक्ट करूंगी कि आपको भी समझ में आ रहा हो। बाकी फिर भी आपको थोड़ा कुछ भी डाउट हो, कहीं भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर दिया करो। ठीक है, एक बार देख लूं कि रिकॉर्डिंग भी चल रही है या मैं अकेले ही बोले जा रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हो गए चार रूल। अब आओ मेन कहानी पे। 6 केसेस बनेंगे कॉनकेव मिरर के केस में। ठीक है, सो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे 6 केसेस बनने हैं और 6 केसेस कौन कौन से बनेंगे वो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, देखिए ये क्या था, पॉइंट हमारा पी था, यहाँ पे क्या था, फोकस था, यहाँ पे सी था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब कौन कौन से केसेस बनेंगे वो देखिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, फर्स्ट केस बनेगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी। ठीक है, सेकेंड केस बनेगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कहीं पे भी है, इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी। थर्ड केस बनेगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ बनेगी। फोर्थ केस बनेगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ बनेगी। फिफ्थ केस बनेगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ बनेगी। सिक्स्थ जो केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ और पी, पी और एफ के बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट है तब हमारी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होने वाली है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो 5 केसेस में ना, इन पांचों केसेस में जो पहले 5 केस हैं उन पहले सभी केस में जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है, वहां पे इमेज फॉर्मेशन लेफ्ट साइड में ही होगी।
बस एक केस ऐसा है, 6 केस, जहां पे इमेज फॉर्मेशन कहाँ होती है, राइट साइड में। और मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी इमेज फॉर्मेशन राइट साइड पे होगी तो वो जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी, इरेक्ट इमेज बनेगी एंड वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनेगी ना। क्लियर हो गया? जितनी भी इमेजेस लेफ्ट साइड पे बनेंगी वो रियल और इन्वर्टेड होंगी, रियल और इन्वर्टेड होंगी। और जो इमेज, जो 6 केस है, एक ही केस ऐसा है 6 केस जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, इस केस में जो इमेज फॉर्मेशन होती है ना वो राइट साइड में होगी, और यहाँ पे जो इमेज बनेगी इरेक्ट और वर्चुअल बनेगी। ठीक है, तो 6 केसेस हम देखेंगे एक एक करके। फर्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, तो जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है ना, तो इंफिनिटी पे है तो इस तरह से पैरेलल रेज आएंगी, और जब भी पैरेलल रेज आती है तो वो कहाँ से होके गुजरती है, फोकस से होके गुजरती है। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, फोकस पे होगी। ठीक है, और जो नेचर ऑफ इमेज होगा वो ऑलवेज रियल और इन्वर्टेड होगा, ये तो आपको याद रखना है। बस आपको ये पता होना चाहिए डिमिनिश किस केस में है, इनलार्ज किस केस में है, और सेम साइज की किस केस में, आपको ये याद रखना है। बाकी रियल और इन्वर्टेड तो सभी पांचों केस में रियल और इन्वर्टेड ही रहने वाली है। बस इस साइज का ध्यान रखना, किसमें डिमिनिश्ड है, किसमें सेम साइज की है, किसमें एनलार्ज्ड इमेज बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी हाईली डिमिनिश्ड होगी। बट आपकी जो एनसीईआरटी है ना, न्यू एनसीईआरटी, उसमें ये दे रखा है कि इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, ये न्यू एनसीईआरटी का है। न्यू एनसीईआरटी की मुझे लाइन भी यहाँ ऐड करनी चाहिए थी, जो एक इमेज है वो ऐड करनी चाहिए थी, मैंने ऐड नहीं की है। बट नई न्यू एनसीईआरटी में ना यही गिवन है कि इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो हम नहीं बता पाएंगे कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी। इट इज गिवन इन योर न्यू एनसीईआरटी, बट पुरानी एनसीईआरटी में दे रखा है कि हाईली डिमिनिश्ड होगी और फोकस पे इमेज फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो दोनों केसेस मैंने आपको बता दिए। सीटेट में अभी तक तो मतलब न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, फिर भी अगर ऑप्शन दे रखा होगा तो आप देख लेना। बट अभी तक प्रीवियस ही एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यही चीजें आएंगी। अभी न्यू एनसीईआरटी उन्होंने फॉलो नहीं किया है, बाकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देख लेना। ठीक है, सेकंड क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी के पीछे है जब ऑब्जेक्ट इस तरह से, देखो प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, और सी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी के पीछे कहीं भी रख दो किसी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कैंडल मान लीजिए। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सॉरी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अब जो इमेज फॉर्मेशन होगी, देखो यहाँ पे हमने रखा। अब आप दो रेज ड्रॉ करो। जब भी आप रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको दो ही रेस की जरूरत है। एक आपने ड्रॉ कर दी पैरेलली, तो जब भी पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो फोकस से होकर गुजरेगी। सेकंड रे आपने ड्रॉ की सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे आती है तो सेम उसी रास्ते से वो वापिस हो जाती है। तो दोनों ही रेस कहाँ मीट करनी है, इस पॉइंट पे। तो इमेज फॉर्मेशन जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में इमेज फॉर्मेशन होगी और छोटी इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी इमेज बन रही है, डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड केस। थर्ड केस में भी दो रेज लेके आओ, एक रे आपने पैरेलल लेके गए। अब यहाँ व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिया, तो अब फर्स्ट रे तो पैरेलल ही लेके गए। सेकंड रे अब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो लेके जा नहीं सकते, तो सेकंड रे आपने फोकस से होके गुजारी। जब फोकस से कोई लाइट रे आती है तो क्या होता है, वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये दोनों रेज कहाँ मीट कर रही है, जहां पे भी ये दोनों रेज मीट करेंगी वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होती है। तो एट सी, इस पॉइंट पे इमेज, जो पोजीशन ऑफ इमेज बनेगी ना, वो सेंटर ऑफ सी पे ही बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। और इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पे जो इमेज बनती है ना, सेम साइज की बनती है, मतलब जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे जो इमेज का साइज होगा वो सेम साइज का होगा। पहले दोनों केसेस में आपने देखा कि इमेज फॉर्मेशन जो थी, जो इमेज बन रही थी वो डिमिनिश थी, बट यहाँ पे इस केस में जो इमेज है वो सेम साइज की है। क्लियर? अब चलते हैं फोर्थ केस पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। अब ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट को रख दो। तो एक रे को तो आप पैरेलल ही लेके जाओ, पैरेलली जब आप लेके गए लाइट रे को, तो सॉरी, तो ये लाइट रे फोकस से होके गुजरेगी, है ना।
सेकंड जो रे है उसको आप फोकस से भी गुजार सकते हो, फोकस से मतलब फोकस से अगर आप पास कराते हो तो ये इस तरह से पैरेलल हो जाएगी और ये इमेज फॉर्मेशन कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी के पीछे बनेगी। एंड जो इमेज बनेगी ना वो बड़ी इनलार्ज इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट इतना था बट इमेज देखो इमेज इतनी बन रही है, तो इमेज जो है बड़ी बनेगी। आपको क्या है, इमेज फॉर्मेशन मतलब रे डायग्राम बनाने के लिए कोई भी दो रेस को आप फॉलो कर सकते हो, बस आपको रूल्स पता होना चाहिए कि फर्स्ट कि चारों रूल में क्या है। अगर लाइट रे फोकस से गुजर रही है तो कहाँ पे किस तरह से वापिस जाएगी, अगर पोल से जा रही है तो कहाँ से वापिस जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापिस जाएगी। तो ये चार रूल्स जो है आपको पता होने चाहिए। अगर रूल्स पता है ना तो आपको चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा। एक बार आप खुद से भी घर पे ट्राई करना मेरे पढ़ाने के बाद। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आप खुद से ये 6 केसेस बनाने की कोशिश करना। पहले आप 4 रूल्स को पढ़ना, उसके बाद ये 6 केसेस बना के देखना। और इन केसेस पे इन 6 केसेस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन मैंने ले रखा है आपको दिखाने के लिए। तो अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा गया था। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ केस। नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। फिफ्थ केस, जब ये P है, ये फोकस है, ये C है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, अब ऑब्जेक्ट को आपने रख दिया फोकस पे, तो अब क्या होगा। जब आपने फोकस पे किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया तो एक लाइट रे तो इस तरह से आएगी, पैरेलल ही इस तरह से पैरेलल होके जाएगी, सॉरी पैरेलल होके जाएगी और फिर ये फोकस से होके गुजरेगी, है ना। और सेकंड रे आप पोल से भी कर सकते हो, पोल से कर दीजिए, या फिर सेकंड रे को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास कर सकते हो, रिवर्ट बैक करा के सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं से भी पास करा सकते हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला कर लीजिए या पोल से कर लीजिए। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से कर रखा है, चलो मैं भी यहीं से कर देती हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर से करेंगे तो ये जो इमेजेस है ना, सॉरी ये जो रेस है ना, ये जो पोजीशन है इमेज की, जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो अब होगी एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे बनेगी और हाईली एनलार्ज इमेज बनेगी इस केस में। ठीक है, इन्फिनिटी पे मीट करेंगे ये और हाईली एनलार्ज इमेज बनेगी। तो आपने फर्स्ट केस किया था ना कि जब इन्फिनिटी पे है कोई चीज तो जो इमेज फॉर्मेशन हो रही थी वो फोकस पे हो रही थी, तो अब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे होगी। ठीक है, और हाईली एनलार्ज इमेज बनेगी इस केस में। अब यहाँ पे सिक्स्थ केस आ गया, ये सबसे डिफरेंट केस है और यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन जो होगी बिहाइंड द मिरर बनेगी इस तरह से। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आप रख देंगे, एक तो ये, हाँ ये पोल है और ये फोकस है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और अब जो है लाइट रे किस तरह से आप पास कराओगे, पैरेलली पास कराइए। कोई भी दो रूल्स फॉलो करने हैं, पैरेलल करा दिया, इस तरह से पैरेलल जब लाइट रे आएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी, और जब पोल से जाएगी, पोल से लाइट रे जाएगी तो सेम एंगल पे वापिस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से लाइट रेज आएंगी। अब नाउ दे आर ये दे अपियर्स टू बी मीट एट दिस पॉइंट, दे अपियर्स टू बी मीट एट दिस पॉइंट, और यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगी। और ये एक ही केस है जहां पे राइट साइड में इमेज फॉर्मेशन होती है, और कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बनेगी इस केस में। ठीक है, तो आई होप 6 के 6 केसेस आपको समझ में आए हैं, मुझे ऐसा लगता है, और आए होंगे, इतने डिफिकल्ट नहीं है, तो खुद करके देखना, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक ट्रिक भी बताऊंगी अभी आगे। तो ये इतना समझ में आ गया आपको। अब ये टेबल है, टेबल के थ्रू आप पढ़ लेना। ये 6 केसेस हमने किए, 1 2 3। जब आपको एग्जाम टाइम में जल्दी से क्योंकि रिवीजन करना होगा तो टेबल के थ्रू आप जल्दी से देखेंगे इमेज की पोजीशन कहाँ है, नेचर कैसा होगा, साइज कैसा होगा, तो जल्दी से आप पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, सिर्फ एक ही केस है जहाँ पे इमेज जो है वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, बाकी 5 केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनेगी। एंड यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो हाईली एनलार्ज्ड होगी। क्लियर, ये टेबल आप पढ़ लेना। अब ट्रिक पे आते हैं, और ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। देखो इस तरह से आप पहले एक कनकेव मिरर ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और हमारे 6 केसेस बने थे। एक फर्स्ट केस था, आप नंबर डालते जाना। फर्स्ट केस था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ये था हमारा फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या था, जब ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। थर्ड केस क्या था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। फोर्थ केस क्या था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ था व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, एंड सिक्स था व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। तो ये 6 केस तो आपको याद ही रहेंगे। अब
अब क्या करोगे आप, अब उल्टी काउंटिंग करना शुरू कर दो, इस 6 को छोड़ो, यहां से काउंटिंग शुरू करो, 1 2 3 4, सॉरी 4 और 1 के नीचे लिख दो 5, ठीक है, इनके नीचे लिखते जाना, बैक काउंटिंग स्टार्ट करना और इनके नीचे लिखते जाना, 5 के नीचे 1, 4 के नीचे 2, 3 के नीचे 3, 2 के नीचे 4, 1 के नीचे 5। अब क्या हुआ, अब देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ बनेगी, 1 कहाँ है, यहाँ पे, कहाँ बनेगी, फोकस पे, 1 की इमेज 1 पे बनाओ, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी फोकस पे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन बियॉन्ड सी, सी के पीछे है तो इमेज कहाँ बनेगी, अब 2 कहाँ है, ये देखो 2, इसकी इमेज कहाँ बन रही है, 2 पे, तो इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में इमेज बन रही है, ठीक है, सी और एफ के बीच में इमेज बनेगी। थर्ड केस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, सी पे ही होगी, ये देखो 3 यहीं लिखा है, जब ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ बनेगी, यहाँ पे बियॉन्ड सी बनेगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, फोकस पे है तो इमेज फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे बनेगी। ये था हमारा अच्छा खासा ट्रिक, आई होप आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ईजी सा ट्रिक है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो इस ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हो, बट आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इतनी डिफिकल्ट नहीं है चीजें, बाकी आप ट्रिक के थ्रू तो याद कर ही सकते हो, जब एग्जाम में आपको जल्दी से क्यों करना होगा कि कहाँ पे है, बट इसके लिए एटलीस्ट आपको ये तो बताना चाहिए कि ऑब्जेक्ट के प्लेसेस कहाँ कहाँ पे हैं, है ना। तो ये तो होगी आज की कहानी, मतलब आज की कहानी नहीं हुई, ये भी खत्म, अभी कॉन्वेक्स मिरर भी करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉनकेव मिरर यहाँ कंप्लीट हो गया, अब कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर ना बेचारा आसान से ही, इसके 2 ही इमेजेस बनती है, मतलब 2 ही फॉर्मेशन होगी, इमेज फॉर्मेशन, और दोनों ही इमेज फॉर्मेशन राइट साइड पे बनेंगी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनेगी दोनों ही केसेस में। तो फर्स्ट केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, कहीं भी इन्फिनिटी पे है, हमें नहीं पता कहाँ है, बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है, तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कहाँ होगी, पोजीशन, जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी, है ना। इस तरह से लाइट रे आई, डाइवर्ज हुई, लाइट रे आई पैरेलली और डाइवर्ज हुई, एंड इट अपीयर्स टू मूव थ्रू फोकस, मीट एट फोकस। इमेज फॉर्मेशन फोकस पे हो रही है, और कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड। सेकेंड केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में है, यहाँ पे ये क्या था, पी, सॉरी, ऑब्जेक्ट एट एनी अदर पोजीशन, गलत बता दिया मैंने, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एनी अदर पोजीशन, किसी भी पोजीशन पे, एक तो हमने किया इन्फिनिटी पे, एक है कि कहीं पे भी प्लेस कर दो आप, तो हमने कहीं पे भी प्लेस कर दिया। अब जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, इट इज बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में कहीं यहाँ पे बनेगी, और जो इमेज होगी हाईली डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल और इरेक्ट तो बनेगी ही, और डिमिनिश्ड होगी, ठीक है। ये 2 केसेस हो गए किसके, कॉन्वेक्स मिरर के। और ये 2 केसेस हैं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज फॉर्मेशन फोकस पे होगी, जब कहीं भी किसी भी पॉइंट पे रखेंगे तो इमेज फॉर्मेशन पी एंड एफ में ही होगी, नेचर वर्चुअल इरेक्ट ही रहेगा दोनों में, साइज जो है डिमिनिश होगा दोनों ही केसेस में, इन्फिनिटी में हाईली डिमिनिश्ड होगा, और जब कहीं किसी भी प्लेस पे हम रखेंगे तो उसमें डिमिनिश्ड होगा, क्लियर। तो इसमें कुछ रटने वाला है नहीं ऐसा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, तो आपको पता होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्स इनवर्ड, जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की साइड को है, और कन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर वाला सरफेस है, ठीक है, बल्ज आउटवर्ड। concave mirror is also called converging mirror and convex mirror is also called diverging mirror. next है थर्ड पॉइंट है, इसमें जो इमेज बनेगी, रियल एंड वर्चुअल इमेजेस पॉसिबल, रियल और वर्चुअल इमेजेस पॉसिबल है, मतलब रियल इमेज भी बनती है, वर्चुअल इमेज भी बनती है, बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ओनली वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होती है। इट कैन फॉर्म इन लार्ज इमेज, और कन्वेक्स मिरर में आपने देखा हमेशा डिमिनिश्ड इमेज ही बनेगी, लार्ज इमेज बनेगी ही नहीं। इट इज यूज्ड इन शेविंग मिरर, इट इज यूज्ड इन रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, क्लियर। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर का डिफरेंस। नेक्स्ट है, अच्छा ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, आपको पता होनी चाहिए, पेपर में बार बार पूछ ली जाती है। कनकेव मिरर कहाँ पे यूज होता है, तो शेविंग मिरर में, डेंटिस्ट में, जब हमें चीजों को हाईलाइट करके दिखाना है ना, बड़ा करके, वहां पे हम कनकेव मिरर यूज करेंगे। शेविंग मिरर, डेंटिस्ट मिरर, हेडलाइट, सोलर कुकर, टॉर्च, रिफ्लेक्टर में। और कन्वेक्स मिरर में जब हम चीजों को छोटा करके दिखाना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी गाड़ी का जो साइड व्यू मिरर होता है, उसमें जब आप देखते हो ना पीछे की गाड़ियां, आपको फुल व्यू दिखता है पीछे वाली गाड़ी का ना, पूरा व्यू दिखता है, और जो इमेज बनती है वो डिमिनिश्ड इमेज बनती है। तो कन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है, रियर व्यू मिरर, सिक्योरिटी मिरर एंड रोड बैंड्स में।
उसके अलावा ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला अभी तक तो नहीं पूछा गया है C10 में, बट फिर भी आप देख लेना, अभी इतना पूछा नहीं गया है डीपली, ये मैंने वैसे ही मेंशन किया है। बट हाँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता होनी चाहिए। I angle I is always equal to angle R, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, रेडियस और फोकल लेंथ का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, R इज इक्वल टू 2f। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो आज के जो मिरर वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। हमने प्लेन मिरर देखा, कनकेव मिरर देखे, किया, कन्वेक्स मिरर किया, तीनों मिरर्स को हमने समझा। रे डायग्राम्स की, कनकेव और कन्वेक्स की, डिफरेंस देखा, क्या डिफरेंस है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं और आप खुद से क्वेश्चन लगा के देखिए कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन, और इसके दो रीजन दे रखे हैं। तो फर्स्ट एक स्टेटमेंट दे रखा है, अभिकथन ये है कि कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्च दर्शन दर्पणों के रूप में होता है। तो यस, दिस इज ट्रू, है ना, हम कन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर में यूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही है। दो रीजन इसके दे रखे हैं कि क्यों यूज करते हैं। तो फर्स्ट है कि दे फॉर्म इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज, जो कि गलत है, क्योंकि हमें पता है कन्वेक्स मिरर के केस में लार्ज इमेज तो बनती ही नहीं है। कैसी इमेज बनती है? डिमिनिश्ड इमेज बनती है। इरेक्ट तो बनती है बट डिमिनिश्ड बनती है। तो ये फर्स्ट रीजन गलत हो गया। ये रीजन गलत है कि वे उद्शीर्ष एवं विविध प्रतिबिंब बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है, लार्ज इमेज नहीं बनाते। सेकंड रीजन दे रखा है कि दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, कि जो कन्वेक्स मिरर है उसका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, उनका व्यापक दृष्टि क्षेत्र होता है। दैट्स आपके पीछे की जो गाड़ी है आपको पूरी देखेगी, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है। यस, दिस इज ट्रू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, दैट इज कि ए तो ट्रू है, ए इज ट्रू एंड ओनली R2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि R1 तो गलत है। ए इज ट्रू, ओनली R2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ए तो सही है तथा केवल R2 ही ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मिरर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब ये क्वेश्चन ना, ये बता देती हूँ मैं, अगर आपने ध्यान से देखी अभी रे डायग्राम्स, तो उसके ऊपर बेस ये क्वेश्चन है। अब देखो, फर्स्ट है, देखो चार केसेस बन रहे, चार मिरर हैं आपके पास A B C D, आपको बताना है कौन सा मिरर A B C D कौन कौन से मिरर्स है। ठीक है, तो जो मिरर A है उसमें जो इमेज बन रही है दैट इज वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है और सेम साइज की बन रही है। अब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज और सेम साइज का ऑब्जेक्ट है तो कहाँ बनती है? ये तो सिर्फ प्लेन मिरर में ही बनती है ना, क्योंकि प्लेन मिरर में हमें पता है वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट इमेज बनती है और सेम साइज की होती है। अब सेम साइज की इमेज हमने देखा था कि कनकेव मिरर में भी बन रही थी, बट वहां पे रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, है ना, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही थी। तो व्हेन ऑब्जेक्ट वाज एट सी, जब सी पे था कोई एक ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज सी पे ही बन रही थी और सेम साइज की बन रही थी एंड रियल और इन्वर्टेड इमेज थी। तो ये जो मिरर है सेकंड, रियल इन्वर्टेड, ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये वही केस है जो मैं आपको बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन आया है। थर्ड है रियल और इन्वर्टेड एनलार्ज इमेज। और एनलार्ज इमेज कहाँ बनती है? देखो कन्वेक्स मिरर में तो एनलार्ज इमेज बनती ही नहीं, उसमें बेचारे में तो बनती ही डिमिनिश्ड इमेज है। तो ये भी कौन सा मिरर होगा? आपका कॉनकेव मिरर ही होना चाहिए। थर्ड भी कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये भी कॉनकेव मिरर ही होगा। नेक्स्ट है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज और डिमिनिश्ड इमेज। तो कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है और डिमिनिश्ड इमेज बनती है, तो जो डी होगा वो होगा हमारा कॉन्वेक्स। अब देख लो ये कहाँ मैच हो रहा है, प्लेन कनकेव कनकेव और कॉन्वेक्स, प्लेन कनकेव कनकेव और कॉन्वेक्स इज गिवन इन ऑप्शन नंबर थर्ड। ए प्लेन मिरर है, बी कनकेव है, सी कनकेव है, डी कॉन्वेक्स मिरर है। ए समतल है, बी अवतल है, सी भी अवतल है, डी अवमुख है। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, रितु स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन रितु एंड हर इमेज इज 10 मीटर, इफ शी मूव्स 2 मीटर टुवर्ड्स द मिरर देन द डिस्टेंस बिटवीन रितु एंड हर इमेज इज। कि रितु ना एक दर्पण के सामने खड़ी है, मान लीजिए एक लड़की है रितु, ठीक है, उसके और शीशे के बीच में, प्लेन मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कितना है? 10 मीटर का है। शीशे से उसकी दूरी है 10 मीटर की। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले, अगर ये 2 मीटर चलती है, थोड़ा सा 2 मीटर, ये यहाँ पहले यहाँ थी, अब ये चल के यहाँ पे आ गई, ठीक है, अब ये कहाँ पे आ गई? इस पॉइंट पे आ गई, 2 मीटर और चली है, 2 मीटर चली और ये यहाँ पे आ गई। पहले 10 मीटर का डिस्टेंस था, अब 2 मीटर और चली, तो इसका जो डिस्टेंस रह जाएगा वो कितना हो जाएगा? 8 मीटर का, है ना, 8 मीटर का हो जाएगा।
यदि तो अब पूछा गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन रितु, अब यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन रितु एंड हर इमेज, अगर यहाँ पे 8 मीटर है तो रितु का उसकी जो इमेज है उसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, रितु का और उसकी इमेज का जो डिफरेंस है वो कितना होगा। अच्छा, इसमें ना हम एक गलती कर रहे हैं, तो मैं सोचू ये गलत हो रहा है कुछ। इसमें हमने क्या गलती की, दोबारा से क्वेश्चन रीड करो। हमने कहा, इसने कहा है कि जो इमेज की, सॉरी, इमेज का डिस्टेंस है ना वो 10 मीटर का होना चाहिए। एक मिनट, फिर से रीड करते हैं क्वेश्चन को, मैं इसको इरेज करती हूँ, फिर से ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। यही गलती करते हैं, मैं खुद ही गलती कर गई, तो आप बोलोगे मैम आप तो खुद ही गलती कर रहे हो। चलो देखो क्या है, रितु स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है हमारा, और रितु यहाँ खड़ी है, मान लीजिए रितु इस पॉइंट पे खड़ी है, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए आर। एंड हर इमेज इज द डिस्टेंस बिटवीन रितु एंड हर इमेज, अगर ये यहाँ खड़ी है तो इसकी इमेज फॉर्मेशन भी सेम डिस्टेंस पे ही होगी, इसकी इमेज फॉर्मेशन यहाँ हो रही है, इमेज बना दो यहाँ पे, रितु की इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है। अब इसने कहा है द डिस्टेंस बिटवीन रितु एंड हर इमेज, तो ये टोटल यहाँ के डिस्टेंस की बात कर रहा है कि ये जो इसकी इमेज का डिस्टेंस है ये 10 मीटर का है। ये कितना है, 10 मीटर का। इट मींस रितु की प्लेन मिरर से दूरी कितनी है, 5 मीटर की है ना, और 5 मीटर भी ये इमेज फॉर्मेशन हो रही है, तो टोटल हो गया 10 मीटर। अब उसने कहा कि इफ शी मूव्स 2 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, अगर वो 2 मीटर चली टुवर्ड्स द मिरर, यहाँ पे 2 मीटर तक उसने डिस्टेंस कवर कर लिया और यहाँ पे पहुंच गई, तो अब यहाँ से और यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया, 2 मीटर वो चली तो 5 - 2 3 मीटर, तो अब कितना डिस्टेंस रह गया रितु का मिरर से, 3 मीटर, तो 3 मीटर यहाँ है तो 3 मीटर ही यहाँ होगा। इसकी जो इमेज फॉर्मेशन है, देन द डिस्टेंस बिटवीन रितु एंड हर इमेज इज, इमेज का और रितु का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है सॉरी, वो कितना होगा, 6 मीटर का, तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज 6 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन हमेशा ध्यान से रीड करना कि डिस्टेंस कहाँ से बताया, इमेज से बताया या मिरर से बताया, जो कि हम गलती कर रहे थे, ठीक है। चल कोई नहीं, हो जाता है कई बारी, बट आप मत करना पेपर में। चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर, एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है, कि जो इमेज फॉर्मेशन बनती है प्लेन मिरर में दैट इज लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि हमें पता है जो इमेज फॉर्मेशन होती है ना प्लेन मिरर में वो सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी गलत। हमसे पूछा है कौन सी ट्रू है। सेकेंड है द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट, की जो इमेज की फॉर्मेशन होती है वो सेम डिस्टेंस होती है पे होती है ऑब्जेक्ट के, तो ये सही है। थर्ड है द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है दैट इज लेटरली इन्वर्टेड, इमेज फॉर्मेशन में लेटरल, तो प्रतिबिंब जो बनता है दैट इज पार्श्व प्रतिलोमित होता है, लिटरल इन्वर्जन, मतलब लेफ्ट इज अपेयर टू बी राइट एंड राइट इज अपेयर टू बी लेफ्ट, तो ये भी सही है। बी और सी दोनों ही स्टेटमेंट सही है। डी है द इमेज इज वर्चुअल, जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो वर्चुअल होती है, दिस इज ऑल्सो ट्रू, हमें पता है जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है, क्योंकि वो राइट साइड पे बन रही है इमेज, मिरर की दूसरी साइड इमेज बन रही है, तो दैट इज इरेक्ट एंड वर्चुअल, क्लियर। तो बी सी डी जो है राइट है, और इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, बी सी डी जो है राइट आंसर होगा, बी सी डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके आज के आपकी क्लास, मतलब मिरर वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। पता नहीं आपको आवाज आई होगी कि नहीं, क्योंकि माइक मैंने साइड में रख दिया था। वाह, चलिए, ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, रिशु साइंस एकेडमी पे, इसका लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अदर जो हमारी सीरीज चल रही है, जैसे साइंस पैडागोजी का प्रीवियस ईयर सीरीज चल रही है, उसमें भी 10 से 11 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, तो वो वीडियोस भी आप जरूर देखना, काफी हेल्पफुल रहेंगी वो भी, उसमें हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हैं। बाकी टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज भी हम कर चुके हैं, तो आई होप आपने देखी होंगी, नहीं देखी होंगी तो अप्रीशो साइंस एकेडमी से आप सर्च करोगे ना तो वो आ जाएंगी प्रीवियस वीडियोस, तो वहां से आप देख सकते हो। बाकी आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आज मैंने आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन तो दिया ही नहीं, कोई बात नहीं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।